हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी। आप सभी विद्यार्थियों को एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल एसएलडी एजुकेशनल एकेडमी पे। चलिए साथियों, आज हम लोग लेक्चर को आगे की ओर कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो उस लेक्चर में हम लोगों ने प्रूव किए थे डी मोवियर्स थ्योरम को बहुत ही बारीकी से स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग जो है उसको उस लेक्चर में हम लोग प्रूव किए। आज हम लोग इस वीडियो में आपका जो डी मोवियर्स थ्योरम है उसी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा नोट जो है वो कॉपी में कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप लोग प्रूव किए थे डी मोवियर्स थ्योरम, उसके बाद नीचे जस्ट आपको तुरंत वहाँ पे एक नोट बनाना है और वहाँ पे नोट में आपको लिख लेना है ये पार्टिकुलर केसेस, यानी कि पार्टिकुलर केसेस या फिर पार्टिकुलर आपका वैल्यूज, ठीक है। जब कहीं भी आपको डी मोवियर्स थ्योरम को आप अप्लाई कीजिएगा और कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा तो वहाँ पे आपका ये वैल्यू जो है काम देने वाला है। डायरेक्ट आप पुट करके जो है उस वैल्यू को सिंप्लीफाई या फिर आप फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे पहला जो है ना, वो पहला आपका पार्टिकुलर जो केस है वो क्या है कि जब आपको कोस 0 प्लस आई साइन 0 दिखे, है ना, तो उस जगह आपको डायरेक्ट 1 पुट कर देना है ना। तो इस तरीके से जो है 1 के बराबर आपका कोस 0 प्लस आई साइन 0 होता है। ठीक उसी तरीके से आपका जो केस 2 है ना, वो क्या है आपका, देखिए -1 इज इक्वल आपका कोस यहाँ पे जो है वो पाई हो जाएगा प्लस आई साइन पाई के बराबर, और आपका आई के बराबर जो है यहाँ पे देखिए कोस पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, और यहाँ पे माइनस आई जब रहे तो उस जगह पे आपको कोस 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2 होगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ आपका न्यूमेरिकल, और वो आपका न्यूमेरिकल होगा डी मोवियर्स थ्योरम से रिलेटेड, है ना। देखिए आप लोगों के पास ना बुक होना चाहिए। बुक के बारे में हम पहले ही आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में जब फर्स्ट क्लास था उसी दिन हम बता दिए थे कौन सा बुक को आपको परचेज करना है। आज जो हम लोग शुरू करने वाले हैं वो एक्सरसाइज आपका 1A होगा, ठीक है। और इसमें जो है वो बहुत सारा प्रॉब्लम्स दिया हुआ है ना। कुछ प्रॉब्लम्स को हम आप लोगों को अप्लाई करके बताते हैं कि किस प्रकार से आपका डी मोवियर्स थ्योरम को हम लोग अप्लाई करेंगे और उसका जो है कैसे हम लोग सोल्यूशन को फाइंड आउट करेंगे, है ना। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और हम बता दें कि जो हम लोग प्रीवियस में जो हम लोग डी मोवियर्स थ्योरम देखे थे उसमें फंडा क्या था कि हम लोग देखे थे कि यहाँ पे कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n था, तो ये बराबर होता था आपका कोस n थीटा प्लस आई जो है आपका साइन थीटा, है ना, साइन n थीटा के बराबर। क्यों? क्योंकि जो आपका पावर अब में जो दिया हुआ रहता था वो आपका एंगल में जो है मल्टीप्लाई हो जाता है ना। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलते थे डी मोवियर्स थ्योरम। ये स्टेटमेंट था आपका, और इसको हम लोग प्रूव किए थे आपका 3 केस लेके, है ना। एक फ्रैक्शन वाला था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वाला, ठीक है। तो 3 केस हम लोग यहाँ पे कंसिडर किए थे और उसके बाद हम लोग इसको प्रूव किए। तो चलिए साथियों, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं डी मोवियर्स थ्योरम को अप्लाई करके कैसे जो है वो हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। बहुत ही आसान है और बहुत ही सिंपल है, बस आपको प्रोसेस को समझना है कि किस तरीके से हम लोगों को अप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप पिछले वीडियो को देखे हैं और पूरे अच्छे तरीके से डी मोवियर्स थ्योरम को समझे हैं, है ना, तो आप जो है ये सारे प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। इससे पहले जो था आपका डी मोवियर्स थ्योरम, उसमें आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है हमेशा कि जो भी क्वेश्चंस दिया हुआ है उस क्वेश्चंस को आपको इस फॉर्मेट में, यानी कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n अगर है ना, तो इस फॉर्मेट में आपको सबसे पहले लाना है और इसके बाद आपको जो है यहाँ पे एंगल को मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। कोस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के रूप में, ठीक है। तभी जाके आपका जो है डी मोवियर्स, अगर इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है तो आपको सबसे पहले कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा के फॉर्मेट में लाना होगा, तब जाके आपको जो है यहाँ पे इस फॉर्मेट में आएगा और उसके बाद जो है वो डी मोवियर्स थ्योरम अप्लाई होगा और कुछ आपके पास इस तरीके से होगा। तो हम लोगों को पता है कि जब भी आपका पॉजिटिव हो, है ना, यानी यहाँ पे कोई पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, कुछ में भी हो, तो आपका जो है इस तरीके से होता है और ये आपका यहाँ पे इसके बराबर आपको ये रिजल्ट मिलता है और इसी को हम लोग बोलते हैं डी मोवियर्स थ्योरम, है ना। इस चीज़ को आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। पूरा जो आपका उतना लंबा जो प्रोसेस था इसका जो प्रूफ है ना, उसको आप लोग पीछे वीडियो में देखे होंगे, लेकिन उस प्रूफ को आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, तब जाके उसको आपको क्या करना है, स्टेटमेंट के साथ आपको उसको प्रूव करना है, जो कि आपको हम पिछले वीडियो में बता चुके थे कि 15 नंबर में आपको पूछता है ना। लेकिन आपको अगर उससे रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल्स पूछ दिया जाए, प्रॉब्लम्स पूछ दिया जाए, तो आपको यहाँ पे सिर्फ इतना ही याद रखना है, ये जो वैल्यू है ना ये इसके बराबर इतना होता है और ये आपका डी मोवियर्स थ्योरम कहलाता है। तो इसी चीज़ को याद रखना है, ठीक है। जब प्रूफ पूछेगा तो आपको स्टेप बाय स्टेप जो हम बताएं केस 1, केस 2, केस 3, वो तीनों केस को याद रखना होगा और उसको फिर प्रूव करना होगा। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस पूछा है तो क्वेश्चंस को हम लोग देखिए कि किस तरीके से अप्लाई करना है, ठीक है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई आपका दिया हुआ है यहाँ पे साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा टू द पावर 2n, है ना। अब इसको सिंप्लीफाई करना है ना, और इसमें डी मोवियर्स थ्योरम को भी अप्लाई करना है। थोड़ा सा हम एक बार देख लेते हैं आप लोगों को बोर्ड क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए सोल्यूशन करने का पहले जो तरीका है ना उसको आप लोग को समझना है, स्टेप बाय स्टेप जो है इसका सॉल्यूशन को लिखना है। सबसे पहले लिखिए वी हैव, हमारे पास दिया हुआ है, क्या है हमारे पास, आपका साइन थीटा प्लस आई कोस
थीटा टू द पावर n ना 2n है, क्या है 2n। और आप लोगों को अभी जस्ट हम बताएं है ना कि डी मोबियस थ्योरम में सबसे पहले जो होता है आपका साइन का टर्म होता है ना। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, कोस का टर्म होता है पहले, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले इस टर्म में लिखना है, ठीक है। जो भी हमको ये दिया हुआ है इसको हमको देखना है कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये है, बस तुरंत इसको अप्लाई कर देंगे, तुरंत ऐसे अप्लाई नहीं होगा। आपको यहाँ पे देख लेना है कि कोस का टर्म पहले होना चाहिए प्लस आपका आई साइन थीटा होना चाहिए, ठीक है। अगर इस फॉर्मेट में है और आपका इसमें अगर कुछ भी यहाँ पे आपका दिया हुआ है तो ये डायरेक्ट आपका कोस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा हो जाएगा। या फिर यहाँ पे आपका 2 भी दिया हुआ है तो आपका ये क्या हो जाएगा, आपका कोस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा, है ना। मतलब हम बोलना चाह रहे हैं कि इस फॉर्मेट में होगा तभी जाके आपका डी मोबियस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर आपको इस फॉर्मेट में लाना होगा, है ना। और अगर डायरेक्ट इस तरीके से अगर आप कर देते हैं तो फिर ये गलत हो जाएगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे बता रहे हैं कि आपको सबसे पहले आपको कोस को पहले लिखना है, ठीक है। अब कोस को आप पहले लिखिएगा तो यहाँ पे आपको आई साइन थीटा होना चाहिए, ठीक। तो आई आपका यहाँ पे हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे सबसे पहले आपको आई जो है वो बाहर लेना होगा, ठीक है। अब आई जब बाहर लिए तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से पहले समझिए, ठीक है। सबसे पहले हमको यहाँ पे क्या करना है कि इसको सिंप्लीफाई करना है ना। तो यहाँ सबसे पहले इस तरीके से लिखिए इम्प्लाई दैट, और यहाँ पे लिखिएगा आप, यहाँ पे देखिए कोस थीटा, है ना, कोस थीटा माइनस आई, है ना। माइनस आई हम इसलिए बोल रहे हैं कि देखिए आई का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो आई का स्क्वायर आपका जो है यहाँ पे लिख सकते हैं इसको हम लोग क्या, आई स्क्वायर आप लोगों को बताए थे कि आई स्क्वायर इज इक्वल क्या होता है -1, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जैसे ही आई स्क्वायर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे तो आई को हम लोग कॉमन लेते हैं, ठीक। आई को जैसे कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कोस थीटा, है ना। कोस थीटा के बाद आपका आ गया यहाँ पे माइनस और फिर आई आ जाएगा, ठीक है। तो आपका आई आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। अब बताइए कि जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, देखिए आई कोस थीटा, है ना, और माइनस फिर आई का स्क्वायर। तो जैसे ही आई का स्क्वायर आएगा तो आई का स्क्वायर में हम क्या बोलें -1, और -1 एक यहाँ पे ऑलरेडी है तो -1 और -1 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और ये +1 हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कोस थीटा साइन थीटा। देखिए तो साइन थीटा, तो इसी को तो हम लोग लिख सकते हैं ना, साइन थीटा प्लस आई कोस थीटा आ गया ऊपर का फॉर्मेट में। यहाँ पे देखिए तो इस चीज़ को हम लोग यानी कि इस तरीके से डायरेक्ट तोड़ के हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो इस फॉर्मेट में तोड़ दिए। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये ऊपर में पावर में दिया हुआ है वो पूरा के ऊपर होगा, है ना। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग इस तरीके से होगा तो इम्प्लाइज दैट आप लोग लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे इस तरीके से इस फॉर्मेट को हम लोग तोड़ दिया। अब हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, देखिए इसके बराबर हम लोग ये लिखे, है ना। अब इसके बराबर में देखिए क्या होगा कि आई टू द पावर 2n होगा, है ना, और फिर आपका इसके ऊपर कोस थीटा माइनस आई साइन थीटा टू द पावर 2n, ठीक। अब यहाँ पे देखिए आप जो है वो कोस थीटा प्लस आप यहाँ पे आई साइन थीटा है, ठीक है। तो आप जो है इस जगह पे डायरेक्ट जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे माइनस या प्लस हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका यहाँ पे इस फॉर्मेट में होना चाहिए, कोस का टर्म पहले और आपका जो है ये आपका साइन का टर्म में बाद में, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आई टू द पावर 2n, और यहाँ पे लिख सकते हैं कोस 2n थीटा माइनस, है ना, माइनस आई साइन 2n थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे लिखे इस तरीके से, तो आप लोग को यहाँ पे लिख देना है कि बाय आपका डी मोबियस थ्योरम से, है ना, बाय डी मोबियस थ्योरम से यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखिए जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि आई आपका लिखा हुआ है आई स्क्वायर, ठीक है। तो आई का स्क्वायर का वैल्यू हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आई टू द पावर क्या है आपका 2n है, तो आई के स्क्वायर करेंगे और इसका n को हम बाहर देखेंगे। यहाँ पे जो आपका है समझने की जरूरत है, आपका जो है वो क्या हो जाएगा, कोस, है ना, कोस आपका 2n थीटा माइनस आई साइन 2n थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि आई स्क्वायर का वैल्यू हमें जस्ट हम आपको बता दें क्या हुआ -1, तो -1 हो जाएगा टू द पावर n हो जाएगा, और ये आपका कोस 2n थीटा माइनस आई साइन 2n थीटा हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। लिख सकते हैं विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं हम लोग, है ना, और फिर हम लोग दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए जल्दी से आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ठीक इसी तरीके से बोला है, क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई, है ना, क्या बोला है, सिंप्लीफाइड कोस, ठीक है, कोस आपका π/10 है, π/10 प्लस आई साइन π/10, ठीक है, टू दी पावर आपका -10 है, ठीक। आपका क्या है यहाँ पे -10 है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है ना। क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आपका माइनस भी हो सकता है, ठीक है, माइनस ही लिख चलिए, ठीक है, क्या लिख चलते हैं माइनस।
तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, इसको जब सिंप्लीफाई कीजिएगा, तो देखिए ये आपका कोस और साइन के टर्म में है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं सॉल्यूशन में कि वी हैव हमारे पास दिया हुआ है, वी हैव क्या है, कोस पाई बाय 10 माइनस आई साइन पाई बाय 10 है ना, और टू द पावर -10। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग, किसके बराबर क्या हो जाएगा आपका, और वी नो दैट लिख दीजिए, वी नो दैट हम लोग जानते हैं कि कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर एन जो है वो बराबर होता है कोस एन थीटा प्लस आई साइन थीटा के, ठीक है, साइन एन थीटा के। ये आपको लिख लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है कि इसको हम लोग जानते हैं क्या बोलते हैं इसको, आपका डे मोबियस थ्योरम, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो आपका इम्प्लाई दैट क्या हो जाएगा, कोस पाई बाय जो है वो 10 माइनस आई साइन पाई बाय 10 टू द पावर है ना -10 इक्वल हो जाएगा आपका यहाँ पे हो जाएगा क्या, कोस 10 पाई बाय 10 हो जाएगा माइनस आई साइन 10 पाई बाय 10, ठीक है। अब इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे ये आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच रहा है, कोस पाई माइनस आई साइन पाई। और अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि जब इस फॉर्मेट में रहेगा आपका तो क्या होगा, है ना। जैसे कि मान लीजिए कोस पाई प्लस आपका जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना, तो माइनस आपका देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक है, आपको माइनस यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस होगा, तो ये जो माइनस है ना ये बाहर निकल जाएगा, तो ये आपका प्लस हो जाएगा। और आपको पता होगा कि कोस के साथ माइनस चेंज जो होता है, यानी कि कुछ भी रहेगा कोस के साथ तो वो नेगलेक्ट हो जाता है, यानी कि गल जाता है उसमें, है ना। तो ये जो है वो कोस जो है वो खा जाता है नेगेटिव को, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस पाई। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है आपका आ जाएगा। और इसका वैल्यू जस्ट हम आप लोगों को बताए थे कि आपका जो है वो कोस पाई प्लस आपका आई साइन पाई का जो वैल्यू है वो आपका -1 होता है। दैट मीन्स आपका यहाँ पे बोल सकते हैं विच इज, है ना, दैट इज बोल सकते हैं दैट इज कोस पाई बाय 10 माइनस आई साइन पाई बाय 10 इज इक्वल आपका क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, टू द पावर -10 इज इक्वल जो है -1 होता है, ठीक है। विच इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है, ये रिक्वायर्ड क्या है आपका सॉल्यूशन।